महंत जी, आपके लिए एक बहुत सिद्धि का कार्य होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करना। मैं आपसे पूछना चाहूंगी और आज देश के तमाम लोग जानना चाहेंगे कि आपके मन में राम के प्रति इस वक्त क्या भाव हैं, क्योंकि हम आसपास राजनीति देख रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रामलला के लिए दिन ठीक नहीं है, कोई कह रहे हैं अर्धनिर्मित मंदिर है, कोई कह रहे हैं ये बीजेपी आरएसएस का एक बड़ा राजनीतिक फंक्शन है। कई राजनीतिक दल वहां शामिल भी नहीं हो रहे निमंत्रण मिलने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी जैसे। आपके मन में क्या भाव हैं और इन लोगों के लिए कि आपका क्या संदेश है? हमारा तो पूरा जीवन रामलला के चरणों में समर्पित है, उनके प्रति समर्पित है, और जो कुछ भी हमारे हैं वो ही रामलला हैं। और जैसा कि कहा गया, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बद्धुश्च सखा तुम्हें सर्वम मम देव देव तुम्हें विद्या दिव्यम तुम्हें। इस प्रकार से जो कुछ भी है सब भगवान से समर्पित है, और भगवान ही हमारे लिए सब कुछ हैं, और वही माता हैं, वही पिता हैं, वही बंधु हैं, वही सखा हैं, वही सब कुछ है। इसलिए हमारे के भावनाओं को तो इस प्रकार से पूछने कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लोगों की बात है, कुछ लोगों ने तो राम को नकार दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने तो कहा कि किस घर में इतना हजारों कमरे थे राजा के, उस क्षेत्र में कौने कमरा में जन्म हुआ ये भी मांग रहे हैं। उसके बाद में कुछ लोग कह रहे हैं मुहूर्त नहीं है, कोई लोग कुछ अपने अपने ढंग से बात बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है और सब ठीक होगा। महंत जी, कुछ लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य निश्चलानंदा सरस्वती जी और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सवाल उठा रहे हैं, और सवाल इस बात का है कि ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों से जुड़ गया है और ये प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से राजनीतिक हो गई। देखिए, मुक्तेश्वरानंद जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य हैं, और मैं कई बार स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से मिल चुका हूँ, श्री मुक्तेश्वरानंद जी से मिल चुका हूँ। उनका एक श्री राम जन्मभूमि उद्धार समिति के नाम समिति बनी थी, और जिसका कार्य रहा कि वो इसमें राम जन्मभूमि में सहयोग करें। तो उनकी जानकारी हमको पूर्णतया है, और उनके विचारों में जो इस प्रकार से आए हैं तो हम उसको कुछ उसके विषय में नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि जो भी राम के कार्य है वो पूर्ण होगा, और उन कह रहे हैं कि अधूरा है या क्या समय अनुकूल नहीं है, तो भाई उनकी अपनी विद्वता अपनी योग्यता अपने स्थान पर है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह कार्य चूंकि भगवान रामलला का है, इसलिए अपने आप सारी ग्रह दशाएं अनुकूल हैं और वह कार्य संपन्न होगा, और रामलला का जो निश्चित तिथि और निश्चित समय है, सारे कार्य उसी समय में होंगे। महंत सत्येंद्र दास जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। और निश्चय ही 22 जनवरी का दिन इस तरह का होगा कि शायद इस विश्व में इस तरह की भक्ति भाव शायद ही किसी ने देखा होगा। पूरा देश इस वक्त राममय है, सबके कण कण में राम बसे हुए हैं, और ये कार्य जब पूरा हो रहा है, देश भर में हर्षोल्लास की लहर है। आप उस दिन वहाँ ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य अपने कर कमलों से करेंगे। आपका आशीर्वाद इस देश के हर नागरिक पर बना रहे, यही आपसे प्रार्थना। जय श्री राम। नमस्कार। हम सागर समस्त देशवासियों से यही कहूँगा कि यह कार्य जो है वो पूर्ण हो रहा है और आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, और इसमें संशय नहीं है। और 22 के बाद
आप लोग सभी आकर के दर्शन करेंगे और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करेंगे। खत्म। प्रणाम, नमस्कार। You were watching the News Hour at 9. Stay tuned.